अहम होता है वो देखने को नहीं मिल रहा था। कार्यकर्ता का भाव देखने को मिल रहा था। आप सभी को ऐसे हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, हमारे जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन दिलीप मरार जी, आदरणीय पुष्पा सिंह जी, नकहा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख पवन गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतक और परोक्ष रूप से सारी पंचायत निपटाने वाले भाई नरेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित क्षेत्रीय और जिले के पदाधिकारीगण, सीतापुर जनपद के पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय राकेश त्रिपाठी जी, सभी मंचासीन मेरे जो सम्मानित पदाधिकारी हैं, उन सब के साथ साथ सम्मुख बैठे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों बहनों, पिछले अगस्त माह में नई कार्यकारिणी का गठन हुआ और पिछले अगस्त माह के दौरान जब कार्यकारिणी का गठन होता है, आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा एक कार्यकर्ता को, जो कार्यकर्ता केवल कार्य करने के नाते से ही पहचाना जाता है, ऐसे कार्यकर्ता को सम्मान देते हुए अपनी टीम का महामंत्री का दायित्व दिया जाता है। ये दृश्य भारतीय जनता पार्टी में ही देखने को मिल सकता है। साथियों, ये दृश्य किसी दूसरे राजनीतिक दल में आपको देखने को नहीं मिल सकता। इकाई के नाते से पहचान हो, संगठन के लिए परिश्रम करने की पहचान हो, और केवल इस कारण से पार्टी ने उसको पार्टी का जनरल सेक्रेटरी इतने बड़े राज्य का बनाया जाए, यह और किसी दूसरे दल में संभव नहीं है। मेरी पार्टी में डिफरेंस है। अपने कार्यकलापों के माध्यम से, अपने निर्णयों के माध्यम से इस देश के अंदर सेवा के नाते से एक नई तस्वीर खड़ी करने के नाते से हमारे छोटे भाई कमलेश मिश्र जी, युवा मोर्चा के महामंत्री हमारे साथ मंच पर हैं। यहाँ से महामंत्री युवा मोर्चा में बनाया गया है। क्या पहचान थी? केवल संगठन है पहचान हम लोगों की। हम लोगों को केवल संगठन के नाते से पहचाना जाता है। एक छोटे से दुकानदार के लड़के के रूप में हम कितने लोगों के द्वारा जाने जा सकते हैं, लेकिन उस यात्रा को, जो यात्रा हमको संकल्प के तौर पर संघ की शाखा में सीखने को मिली, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाई करने के नाते से जो संस्कार हमको मिले, उन संस्कारों को संजोने का काम, उनको एक दिशा में ले जाने का काम, और उसके माध्यम से एक वैचारिक यात्रा प्रारंभ करने का काम मैंने किया था, और उस वैचारिक यात्रा का एक बड़ा पड़ाव आज हमने प्राप्त किया है। भारतीय जनता पार्टी में वैसे तो बहुत सारे कार्यकर्ता अनवरत लगातार पार्टी का काम करते हैं, लेकिन अवसर किसको मिलता है यह महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कोई कार्यकर्ता मैं ही विशेष हूं ऐसा नहीं है। न जाने कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिना किसी दायित्व के विभिन्न स्थानों पर लगातार चलकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग चुनाव लड़ रहे होते हैं, तब बस्ता संभालने का काम, अनेकों बार संगठन के कार्यक्रमों को
और भव्य दिव्य समारोह करने का काम भी न जाने कितने अनगिनत कार्यकर्ता, कोटि कोटि कार्यकर्ता करते हैं। उनमें से शायद किसी पर नजर पड़ जाती है नेतृत्व की, और वह नेतृत्व की आंखों में आ जाता है तो आगे बढ़ जाता है। शायद ऐसी कृपा, अनुकंपा प्रभु की हुई, नेतृत्व को यह दृष्टि मिली और नेतृत्व ने इस दिशा में बढ़ने की जिम्मेदारी ली। ये पद नहीं है, ये जिम्मेदारी है। अब तक हम चाहे जैसे घूम रहे थे, अब तक हम चाहे जैसे वार्तालाप कर रहे थे, लेकिन अब हमको ये विचार करके बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम पार्टी के महासचिव हैं, पार्टी के महामंत्री। यही मर्यादाओं की एक बड़ी तस्वीर जिम्मेदारी के तौर पर आज मिली। जिम्मेदारी मिलने के बाद से जिस प्रकार का वातावरण इस देश में, दुनिया में चल रहा है, कोरोना महामारी का दौर पूरी दुनिया में चल रहा है, उस दौर के चपेट में ज्यादातर लोग वही आए हैं जो सामाजिक होते हैं। ये मैं मजाक के तौर पर कहना चाहता हूं, उसको अपने ऊपर मत लीजिएगा, कोई भी व्यक्ति अपने से मत जोड़िएगा, लेकिन मैं एक मजाक के तौर पर बात करता हूं। मैंने अनुभव किया है, नेतृत्व बैठा है किसी असामाजिक आदमी को आकर कोरोना नहीं हुआ, अगर हुआ होगा तो सामाजिक लोगों को ही कोरोना हुआ, जो लोगों से मिलता, लोगों को सुनता है, लोगों के साथ वार्तालाप करता है, उनकी संवेदना को समझने का प्रयत्न करता है। ये एक नए प्रकार का रोग है, उसी को लग गया, संघर्ष किया गया। जो संघर्ष करने की क्षमता, जो संघर्ष करने की शैली समाज ने सिखाई थी, उसके माध्यम से उस संकट को भी पार करने का काम हमने किया। और उसके पश्चात लगातार इस जनपद के, हमारे जनपद के कार्यकर्ताओं का लगातार दबाव था कि आपके साथ हमने विभिन्न तरह से काम किया है, और जिस दिन आप तय करें उस दिन हम आपका स्वागत का कार्यक्रम करना चाहते हैं। जिस दिन आप पहली बार वापस घर की ओर आ रहे होंगे तो हमें कार्यक्रम करना चाहते हैं। बहुत सोच विचार करके जिस समय बने थे उस समय मैंने सबको मना किया, कोई स्वागत समारोह नहीं करना है। लगातार इस प्रकार का वातावरण चल रहा था कि हर तीसरे दिन किसी न किसी सामाजिक नेता के दिवंगत होने की सूचना मिल रही थी। कोरोना की महामारी में लगातार भारतीय जनता पार्टी और इस प्रकार के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको अपनी चपेट में लेने का काम किया था, लेकिन इधर जो दबाव लगातार बना हुआ, इस समय परिस्थितियों को देखते हुए कार्यकर्ताओं की बात को स्वीकार करना पड़ा। मित्रों, आज के अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ नेता हमारे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी मां है। इसको अंतर्मन से जब आप विचार करेंगे, इसको अंतरात्मा से जब आप सोचेंगे, इसका परिष्कार आप आविष्कार करेंगे अपने अंतर्मन में, तो उस आविष्कार में से एक पल विषय निकल के आएगा कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी मां के रूप में ही हम लोगों को पालने का और सम्मानित करने का और समाज में स्थान दिलाने का काम करती है। एक दौर में देखता था, लोग कई बार कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, क्या बदलाव आया है। मैं कभी कभी याद करता हूं उस समय को, किसी गांव के अंदर जो लोग रहते थे उन लोगों में से कोई एक या दो लोग आर्थिक तौर पर संपन्न, सभी प्रकार की सुविधाओं से लैस रहने वाले लोग होते थे।
जाती है। और दुनिया जो दुनिया मिट्टी के तेल से जलती थी, उस थिमरी में पूरी जिंदगी कट जाती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस चिंतन की विषय और विचार गंगा हम सबके सामने प्रस्तुत की है, उसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था। उन्होंने कहा था कि भारत को भव्य बनाना है, लेकिन भारत को भव्य बनाने के लिए मुझे मेरे जैसे 100 नौजवान चाहिए। उस समय पर उनकी वाणी जो हुई थी उसकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन कालांतर में इसके बाद राष्ट्रवादी विचारधारा का अभ्युदय होता और उसमें से संघ की व्यवस्था शुरू होती है, संघ की रचना शुरू होती है। डॉक्टर हेडगेवार जी ने उस चीज को समझा। उसमें से न जाने कितने पूर्णकालीन प्रचारक जीवन वर्ती कार्यकर्ता, ना जाने कितने किस कार्यालय में पूरी लाइफ कट गए, किस भवन में पूरी जिंदगी कट गए। कभी उनका चित्र आया कि नहीं आया, कभी वो किसी न्यूज में छपे कि नहीं छपे, लेकिन लगातार अनवरत तौर पर यह श्रृंखला लगातार चलती रही। उनकी विचार यात्रा में से, उनकी विचार श्रृंखला में से जो संदेश मिला था कि अगर भारत माता को दुनिया के सामने विश्व गुरु की उपाधि पर ले जाना है तो क्या कटा फिटा, क्या काला कलुषित भारत माता का चित्र दुनिया के सामने रखेंगे तो दुनिया उसको स्वीकार कर लेगी कि हम इसके नेतृत्व को स्वीकार करें? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। अगर भारत के अंदर किसी भी कोने में अंधेरा रह जाता है, भारत के अंदर कहीं पर भी विकास की श्रृंखला नहीं पहुंच पाती है, भारत के अंदर भुखमरी गरीबी दिखाई देती है, तो आप ये मान लीजिए दुनिया आपको नंबर 1 का देश नहीं मानेगा। दुनिया आपको विश्व गुरु के तौर पर नहीं मानने वाली है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का क्या संकल्प है? भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है हम अपने कार्य के माध्यम से इस भारत माता के कटे फिटे मानचित्र को ठीक करने का काम करेंगे। साथ ही साथ पूरी भारत माता के चित्र में जहां जहां अंधियारा दिखाई देता होगा वहां तक उजाले की किरण पहुंचाने का काम हम करेंगे। जो अंतिम विकास के पावदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उस अंतिम व्यक्ति के उदय तक भारतीय जनता पार्टी को लगातार अनवरत काम करते रहना है। यही लक्ष्य हमको मिला और इस लक्ष्य के माध्यम से हमारी संकल्पना है, हमारा संकल्प है कि हम भारत के अंदर से सभी प्रकार की बुराइयों को नष्ट करेंगे, इनसे आगे भारत को ले जाने का काम करेंगे। एक ऐसा भारत जो वैभवशाली शक्ति संपन्न राष्ट्र होगा, हर दृष्टि से वैभवशाली शक्ति संपन्न आत्मनिर्भर राष्ट्र होगा, तब जाकर के दुनिया कहेगी कि भारत विश्व गुरु है, भारत ही वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा दे सकता है, भारत ही दुनिया के अंदर शांति ला सकता है। चारों ओर शांति है। आज पर्यावरण पर बड़े बड़े सेमिनार कर रहे हैं दुनिया भर के लोग। भारत में इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी। भारत में तो पूर्व पश्चिम का गाना आता है और पूर्व पश्चिम के गाने में एक पंक्ति आ जाती है कि किस प्रकार से भारत के अंदर पत्थर भी पूजे जाते हैं, नदियां की जो है उनको भी हम माता कहकर के पूजाते हैं। हमें इन सब चीजों की चिंता नहीं, हमें चिंता सिर्फ इस बात की है कि जिस प्रकार का हम राजनीतिक दल लेकर चल रहे हैं, उस राजनीतिक दल की हमारी यात्रा में जो हमारा कार्य करता है, क्या उसके मन बिंदु में इस बात को स्पष्टता से आ रहा है क्या कि मेरा अपना लक्ष्य क्या है, मैं क्यों भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूं, मेरी दिशा क्या होनी चाहिए और उससे मेरा लक्ष्य कौन सा पूर्ति होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति की विशेषता, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। कार्यकर्ता
जिस पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा भविष्य और मां भारती को विश्व गुरु की उपाधि पर ले जाने का हमारा सपना टिका है। मित्रों, उसी संकल्पना को लेकर के सबसे पहले पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस गांव के अंदर सड़क पहुंचाने का काम किया। मुझे याद आता है कि अगर जो गांव के अंदर कोई बच्चा बीमार हो जाता था तो उस बच्चे को दवाई कराने के लिए हॉस्पिटल जिला केंद्र पर ले जाने के लिए जब लड़िया में लेकर के और बैलगाड़ी में लेकर के परिवार चलता था तो बैलगाड़ी कहीं रास्ते में वो फंस जाती थी, किसी कीचड़ में चहले में फंस जाती थी और वो पता चला कि बच्चा बचा कि नहीं बचा, इसकी कोई हम गिनती नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इस देश की व्यवस्था में मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को याद दिलाना चाहता हूं। इस देश की व्यवस्था में रोड बनाने का काम ये केंद्र सरकार का नहीं होता था। इस देश के पेट्रोल सिस्टम में सड़क बनाने का काम केंद्र सरकार का होता ही नहीं था। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा हमसे कि मैं 5 साल के मुझे प्रधानमंत्री बनाया है इस देश की जनता ने, तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो मेरे गांव में बैठा हुआ भाई है, जो मेरे गांव में बैठा हुआ भारत माता की संतान है, उस तक विकास की किरण पहुंचे, उस तक कुछ न कुछ उजाला पहुंचना चाहिए। नितिन गडकरी जी को बुला करके किस प्रकार से उन्होंने पूरी योजना बनवाई और संविधान में संशोधन करके और पूरी व्यवस्था को परिवर्तित करके और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से शुरुआत की। शिक्षा इस देश के अंदर बातों में आती थी, शिक्षा भाषण में होती थी, शिक्षा मौलिक अधिकार हो ये बातें होती थी, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन के विद्यालय नहीं दिखाई देते। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश के अंदर सर्व शिक्षा अभियान ला करके गांव करके बच्चे को, जिस बच्चे को स्कूल जाने का कोई अवसर नहीं था, उसके लिए सर्व शिक्षा अभियान लाने का काम किया। हमें शायद याद हो, उसमें से निकली हुई विकास यात्रा और इसी विचार यात्रा में से निकला हुआ एक प्रचारक कार्यकर्ता यशस्वी लाडले नेता नरेंद्र भाई मोदी ने जब इस देश की सत्ता संभाली तो उन्होंने उस दिशा को और आगे बढ़ाने का काम किया। उस गांव के अंदर, जिस गांव के चित्र की मैं बात कर रहा था कुछ देर पहले, कि केवल 2 परिवार ऐसे होते थे जिनमें बिजली होती थी, जिनमें शौचालय होता था, जिनकी महिलाएं लकड़ी काटने के लिए रोड जंगल को नहीं जाती थी। बाकी पूरे गांव की महिलाएं जंगल लकड़ी काटने के लिए जाती थी, लाती थी, चूल्हा बनाती थी, तब हमारे भाइयों को खाना मिलता था। शौचालय जाने के लिए लोटा लेकर के शर्मिंदगी का महसूस करना पड़ता था। जीवन स्तर में बदलाव आया। अगर कई बात कहनी हो कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या बदलाव किया है, तो हम सभी कह सकते हैं इस बात को कि लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया है। इस बात का कि जिस गांव के अंदर एक परिवार में लाइट होती थी, आज पूरे गांव में सभी घर में लाइट है। सौभाग्य योजना बहुत जरूरी है। जब 2 परिवार की महिलाएं लोटा लेकर के बाहर नहीं जाती थी, तो आज यह अवसर भी नरेंद्र भाई मोदी ने उपलब्ध कराया है कि इज्जत हर घर को मिले, इसकी व्यवस्था करने का काम इस देश के लाडले नेता नरेंद्र भाई मोदी ने कर दिखाया। अब हमारे गांव की वो महिलाएं जो बाकी परिवारों में रहती थी, झुग्गी झोपड़ी में रहती थी, वो बात नहीं लोटा लेकर के गन्ने की खेत की ओर जाने के लिए अब सब लोगों को इज्जत कर मिला। केवल बड़े लोगों के ही 2 घर पक्के होते थे, बाकी के घर छप्पर के होते थे। लेकिन अब वो जमाना बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी की विचार यात्रा में से निकली हुई सरकारें देश और प्रदेश में काम कर रही है। अब उस गरीब की झुग्गी झोपड़ी भी बदल करके और पक्की छत बनने का काम भी शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के माध्यम से अब उसको यह एहसास होता है कि नरेंद्र मोदी ने मुझे ये जो बड़े घर वाले लोग थे, जिनके पैर पर लाके खड़ा
इसलिए प्रेफरेंस है। जब कहीं बाढ़ आती है तो बाढ़ के समय पर सबसे पहले जिस राष्ट्रीय राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नजर आते हैं वह भारतीय जनता पार्टी है, कोई दूसरी नहीं। केवल बाकी समय में बयानबाजी करते हैं। कहीं दुर्घटना हो जाए, उड़ीसा में घटना होती है, बीजेपी के हमारे कार्यकर्ता लखीमपुर में लेकर के डिब्बा निकलते हैं और उड़ीसा के भाइयों के लिए मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं। अलग भाषा, अलग भेष, फिर भी अपना एक देश, लखीमपुर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी मां। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पर दिल था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पर मर मिटने की तमन्ना विचार जाती है। संकल्प है, जो दायित्व, जो जिम्मेदारियां और जो अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के नाते मुझसे करती रही है, मैं बखूबी उसको दिखाने का लगातार प्रयत्न करता रहा। शायद बीच में मैं 3 बार जब प्रदेश का मंत्री हुआ तो शायद कुछ काम कम रह गया था, लेकिन इस बार शायद कुछ काम पूरा हुआ तो लोगों ने कहा चलो भाई मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी केवल कार्यकर्ता का आधारित पार्टी है। ये केवल कार्यकर्ता के नाते से पहचानी जाती है। मेरे पास कोई गॉडफादर नहीं था जो मुझे राष्ट्रीय स्तर से यहाँ हमको एक प्रदेश का महामंत्री बना देता। मेरे पास केवल मेरे संगठन की पुण्याई थी, मेरे संगठन की परिश्रम की पराकाष्ठा थी, जिसके कारण आज हम अवसर मिला। और इसलिए कार्यकर्ता के नाते से आगे बढ़ा हूं और कार्यकर्ता के साथ ही आगे बढ़ूंगा, ये मेरा अपना मानना है और ये मेरा संकल्प है। अकेले नहीं आगे बढ़ना है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर आगे की लाइन आपको पता है, ऐसे नहीं बढ़ना। लगातार आपसे जुड़े रहने का प्रयत्न करूंगा। जो जिम्मेदारियां मिलेंगी, जो समाज की जिम्मेदारियां हैं, जो राष्ट्र की जिम्मेदारियां हैं, जो राष्ट्र को मुझसे अपेक्षाएं, उन सब पर जीवन पर्यंत जब तक इस प्राण में, इस शरीर में प्राण है, तब तक उन पर लगातार चलने का संकल्प है। और उस संकल्प को शक्ति में ऐसी शुभकामना, ऐसी प्रार्थना आपकी मुझे मिलती रही है, आगे भी चाहिए। और मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ उसको सिद्धि तक पहुँचाने का काम, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुँचाने का काम मैं जरूर करूँगा। मुझे लगता है कि आज के अवसर पर आप सब ने जिस प्रकार का अभिनंदन किया है, मैं आप सभी के श्री चरणों में नमन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। लगातार लखनऊ से ही बहुत सारे लोगों के नाम उस जो कार्यालय से मुख्यालय प्रभारी और सह प्रभारी जी के द्वारा जो प्रोटोकॉल जारी किया गया था, उसमें बहुत सारे कार्यकर्ताओं के नाम, बहुत सारे लोगों के नाम, आत्मिक जनों के नाम, प्रिय जनों के नाम उसमें नहीं आ पाए थे। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं से, मैं उन सभी प्रियजनों से जिन्होंने इस स्वागत के कार्यक्रम को या मेरे इस वापसी के घर आने के कार्यक्रम को एक दिव्य और भव्य स्वरूप प्रदान किया है, ऐसे सभी लोगों को मैं कोटि का आभार ज्ञापित करता हूँ, आपके कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो शुभकामना है, आपकी जो शुभेच्छा है, यह लगातार इसी प्रकार अनवरत मुझे मिलती रहे, जिससे मैं और अच्छे मन से और अच्छी तौर से लेकर के इस भारतीय जनता पार्टी का काम आप सबके साथ मिलजुल करके आगे बढ़ाने का कर सकूं। मुझे लगता है आज के अवसर पर इतना ही कहना चाहिए। बहुत बहुत हम लोग निकलेंगे, हम अभी विभूषण जी बोलेंगे तो उनका फोटो लेंगे। और मैं दो पंक्तियां आपको समर्पित करता हूँ। डूबतों के लिए मैं किनारा बनूं, चलता है वो हो गई ना सारी आपको समझ गए। विभूषण जी को अध्यापन नहीं है, उनका फोटो वो ले लेना, वीडियो भी फोटो खींच लेना हमको, आ जाओ। अभी वो आएंगे तो आ जाना, तो घर देखे तो बुला कार्यालय चलो। हाँ कार्यालय चले आओ, आओ चलो आओ चले चलो।